हेलो एवरीवन, मैं सोनू कुमार। तो आइए आज आप लोगों को दिवाली और छठ पूजा जो थी उसके बाद ये मेरा पहला वीडियो है, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और हमारी जो मोबाइल है थोड़ा क्या वो बोलते हैं ख़राब हो गई थी, जिसके चलते अभी भी ख़राब ही है। हम दूसरे तरह से बना रहे हैं वीडियो, लेकिन जल्द ही हम एक फ़ोन लेने वाले हैं, नहीं तो कैमरा को लेंगे और एक आप लोग के लिए माइक लेंगे और तब हमारी वीडियो बनेगी और रेगुलर वीडियो चलाएगी। अब हो सके तो आज से ही रेगुलर हो जाए, लेकिन इसके बाद एक और चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को। टेलीग्राम पे रात के 8 बजे से आप लोगों का क्या चलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चन को मारिएगा, आपका रिजल्ट उसी समय शो हो जाएगा। आप कितना प्रिपरेशन किए हैं, किस पेपर का नहीं किए हैं, किस चैप्टर में, चैप्टर बाय चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा टेलीग्राम पे। आप मारिएगा। उसके बाद जब हमारा ऑल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सारे चैप्टर को मिला के टेस्ट होगा आपका। अभी हम लोग के पास 2 नवंबर चल रहा है, 15, मतलब कि हमारे पास अभी जनवरी है और दिसंबर है, मानिए तो 2 ढाई महीना है अभी। तो 2 ढाई महीना में हम लोग का ऑब्जेक्टिव का जितना क्वेश्चन बन सकता है हम सब बना के आप लोगों को टेलीग्राम पे मारने के लिए हम देंगे, जिससे आप लोग का सारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, जिसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव एक भी ना छूटे। जो 50 मार्क्स का है पूरा का पूरा 50 मार्क्स है, और जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है 50 मार्क्स का, उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 40 मार्क्स आए। उसमें हम सारे VVI क्वेश्चन आपको बताएंगे, कौन से पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, और वही सब पढ़ के जाइएगा, आपका पूरी काम बन जाएगा। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत गैप हो गया, लगभग हम लोग को 12-13 दिन का गैप हो गया। तो 2 सप्ताह मान सकते हैं, नहीं 2 सप्ताह का गैप हो गया। तो उसमें हम थोड़ा घर चले गए थे, तो घर थे वहाँ पे, उसके बाद यहाँ आए हैं। तो फिर आप लोगों के सामने हम उपस्थित हैं, और आप लोगों को अब रेगुलर ही क्या मिलेंगे, वीडियो मिलती रहेंगी, और आपका डेली टेलीग्राम पे आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट मारते रहिए आप लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि सभी को फ़ायदा होना चाहिए। सभी अगर जुड़ेंगे तो उनको भी अपना पता लगेगा कि हमारा क्या तैयारी है नहीं है, सभी किसी को पता चलेगा। तो चलिए आज हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने 2 क्वेश्चन इसके पहले बताए थे, ठीक, रे ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन चैप्टर में। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, और उसमें हम पूरे डिबली में नहीं पढ़ाएंगे आपको। जिस तरह आपको रिफ्लेक्शन का एक एक चीज़ बताया हम, वैसे रिफ्रैक्शन का नहीं बताएंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट है 12th क्लास के लिए वही चीज़ें पढ़ाएंगे, बाकी चीज़ों को इग्नोर किया जाएगा, बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक ना, 12th एग्जाम खत्म होने के बाद। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है द प्लेन मिरर M1 एंड M2, द प्लेन मिरर M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। बोल रहा है कि दो मिरर है M1 और M2, और एक इंक्लाइंड एंगल है जो क्या है, थीटा है, एज शॉन फिगर से आपको देखना है, शॉन इन फिगर, ठीक। यहाँ देखिए फिगर, इसमें इंक्लाइंड बनाया गया है 2 मिरर M1 और M2, ठीक। आगे पढ़ते हैं। ए रे लाइट L विच इज पैरेलल टू M1, जो रे लाइट है वो क्या है, पैरेलल है M1 के, स्ट्राइक M2, और M2 क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस द रे 2 becomes parallel to M2, तो फाइंड द एंगल थीटा। तो हमको एंगल थीटा निकाल देना है, ठीक ना। ऑप्शन आपका दिया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या, और 90 डिग्री, ठीक है। चलिए तो यहाँ आते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है हमको M1 और M2, ठीक। यहाँ से आया, यहाँ टकराने के बाद ये यहाँ गया, यहाँ से ये यहाँ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताएंगे, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पे यही 2 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, देखिएगा 2 हमारा क्या है, मिरर है, 2 मिरर हम बना लेते हैं, ठीक है। एक हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, या ये M2 है तो ये M1 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा है ना सभी को,
ये हम लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो आया ठीक है, ऐसे ही है हमारा। अब देखिए तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा, ठीक। तो जब ये थीटा होगा तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्या चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और जब ये पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब समझिएगा, अब इसमें नॉर्मल होगा हमारा, क्या होगा, नॉर्मल, इसको इधर खींच दीजिएगा, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंट और क्या बोलिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ भी एक नॉर्मल दिख रहा है हमको, तो यहाँ भी एक क्या लगाएंगे हम, नॉर्मल लगाएंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। समझ रहे हैं, समझ जाइएगा, दूर लिखते हैं, यहाँ भी लिखना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये भी 90 माइनस थीटा है और यहाँ भी 90 माइनस थीटा है, समझ रहे हैं। चलिए तो अब बच रहा है हमारा ये एंगल, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा, ये एंगल, ठीक है। फ्रेश दिख रहा है ना, अच्छा। तो हम बोल तो रहे हैं, क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो 180 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ पे ये भी पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको भी थीटा मान लेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दिख जाएगा सभी को। तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। तो ये 2 थीटा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू 180, ठीक है। 3 से इसको काट दीजिए, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर हमारा थीटा ही हमको निकालना था, थीटा हमारा निकल गया। देखिए 60 डिग्री किस ऑप्शन में है, सी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ रहे हैं। और देखिए एक और सिंपल बता रहे हैं हम आपको, ये जब थीटा तो ये थीटा, तो ये थीटा पैरेलल, तो ये भी तो पैरेलल है, तो ये भी थीटा। तो हमारे पास इस ट्रायंगल में क्या 3 थीटा हो गया, 1 2 3, तो 3 थीटा ये लिख देते हैं 180, ट्रायंगल का वैल्यू 180, तो 3 थीटा इक्वल टू 180, तो इससे काट देते तो 60 डिग्री हो जाता, ठीक है। चलिए अब हम लोग किधर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। कौन बोल रहा है, प्लेन मिरर है, ठीक है। along a vector I cap plus j cap minus k cap, the normal of incidence point is along I cap plus j cap, find the unit vector along the reflected ray, find the unit vector along the reflected ray की तरफ क्या निकालना है हमारा, यूनिट वेक्टर को निकालना है। समझिएगा क्वेश्चन को, बोल रहा है हमारा रे ऑफ लाइट का वेक्टर जो दिया गया है, रे ऑफ लाइट का वेक्टर दिया गया है, कौन सा वेक्टर दिया गया है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो उसके बाद और हमें दिया गया है जो नॉर्मल है, क्या है, जो नॉर्मल है वो दिया गया है, ठीक। जो इंसिडेंट पॉइंट पर आई कैप प्लस जे कैप है, जो इंसिडेंट पॉइंट पर आई कैप प्लस जे कैप है, तो हमें पता है कभी भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो हम लोग को पता है कि कभी भी जो लाइट है क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक ना। तो किसी भी प्लेन से जो प्लेन का नॉर्मल होता है, किसी भी प्लेन से जो प्लेन का क्या होता है, नॉर्मल होता है,
इसके अलोंग जो कंपोनेंट होता है, इसके अलोंग जो नॉर्मल होता है, इसके अलोंग जो कंपोनेंट होता है, समझे ना, तो वेलोसिटी का सिर्फ वही चेंज होता है, उसी का डायरेक्शन चेंज होता है। तो हमें पता है कि जो नॉर्मल है आई कैप प्लस जे कैप है, मतलब यह कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। कौन चेंज हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप जो हमारा नॉर्मल है वो हमारा क्या हो जाएगा? कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, ठीक ना। तो इंसिडेंट लाइट लिखेंगे हम, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट क्या रे, समझ रहे हैं? या तो इंसिडेंट लाइट लिखिए या इंसिडेंट रे भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है? इंसिडेंट, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और हमारा नॉर्मल क्या दिया हुआ है? नॉर्मल आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा हमारा ये। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को, ठीक ना। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ये अभी चेंज हो गया, ठीक ना। देखिए उसके बाद हमें यूनिट वेक्टर, हमें क्या करना है? यूनिट वेक्टर खोजना है इसके अलोंग, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। तो इसके अलोंग जब हम लोग यूनिट वेक्टर खोजेंगे तो इसको हम लोग जैसे अगर हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? यू आर भी लिख सकते हैं, यू आर का यूनिट वेक्टर के लिए, ठीक ना। और यहाँ पे एक चीज मान लीजिए, यहाँ पे तो ये जान गए, तो हम लोग नॉर्मल का भी यूज कर ही लेते हैं, लिख लेते हैं नॉर्मल, ठीक ना, इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा? आई कैप प्लस जे कैप। दिख रहा है कि नहीं? दिखना चाहिए, ठीक है। आई कैप प्लस जे कैप, थोड़ा नीचे लिखिए, नॉर्मल इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा जब चेंज होगा तो हम लोग यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, क्या? यूनिट वेक्टर यू आर कैप। तो किसके अलोंग लिखना है? यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, यूनिट वेक्टर अलोंग, अपने मन से नहीं लिख रहा है, देखिए ना यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलोंग दी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया? चलिए अब देखिए, तो रिफ्लेक्टेड रे हुआ तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? बोलिए, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको लिखने के लिए यू आर कैप, दिख रहा है? यू आर कैप, ठीक है, दिख रहा है। क्या लिखेंगे? माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, बटा हम लोग लिखेंगे मॉड माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम थोड़ा सा अलग आपको हिंट दे देते हैं। जब हम लोग इसको निकालते हैं किस चीज के लिए? बोलिए, यूनिट वेक्टर, तो हम लोग ऐसे करेंगे, इसका भी वैल्यू जब इसको हम रूट अंडर में अगर रख देते हैं तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस जी वन का स्क्वायर, फिर माइनस और प्लस माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। जब ये तीनों को जोड़िएगा आप तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर थ्री हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? क्या हो जाएगा? रूट अंडर थ्री हो जाएगा, ठीक है। जो क्या है एक, जो ये एक यूनिट वेक्टर है, क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर, तीनों का वैल्यू वन वन, तो ये रूट थ्री हो जाएगा हमारा। समझ गए? ये बातें समझ गए? इसको हटा देते हैं। चलिए, तो आगे जब हम लोग इसको करेंगे क्या हो जाएगा हमारा? इसका तो हम आपको बता देंगे कि रूट थ्री होगा। क्या लिखेंगे? माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अब बटा रूट थ्री, यही हमारा क्या हो गया? फाइनल रिजल्ट हो गया, आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार और हम हिंट दे देते हैं। यहाँ पे जो हमारा है रे ऑफ लाइट दिया था, इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर है,
along a vector, vector के along, तो I cap plus J cap plus minus K cap, तो the normal incident point is along दिया था I cap plus J cap, तो find a unit vector, यूनिट वेक्टर के along the reflected ray निकालना था हम लोग को। तो पता है हमको इंसिडेंट रे, कौन सा रे, इंसिडेंट रे I cap प्लस J cap माइनस K cap, तो ये चेंज होगा हमारा, तो I cap माइनस J cap माइनस क्या K cap। उसके बाद हमारा नॉर्मल था I cap प्लस J cap, ठीक। उसके बाद हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यू आर कैप लिखेंगे, तो यूनिट वेक्टर अलोंग दी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे बोल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे आई माइनस आई कैप प्लस माइनस जे कैप माइनस के कैप, आई यू आर कैप। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे, तो 1 1 1 का वैल्यू रखेंगे तो रूट 3 ऊपर ऊपर आंसर, ठीक है। चलिए आप लोगों को कल से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक ना। आज से ही आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम पे। अगर हमारा मोबाइल अगर ठीक हो जाता है तो लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, और नहीं तो देखते हैं। तो मोबाइल रहता है तो ठीक रहता है, और काम भी मेरा होता रहता है और हम देखते भी रहेंगे। फिर लैपटॉप की तरफ पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, मोबाइल कुछ अपना हम भी पढ़ाई करते रहेंगे और मोबाइल रहेगा तो उसको आदमी देखते रहता है। तो इसलिए देखते हैं, और आप लोगों को लगातार वीडियो मिलेंगी। अब VVI क्वेश्चन आप लोग चैनल पे जुड़ जाइए, फिजिक्स बाई SK ठाकुर, और सभी कोई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करते जाइए, तब तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा ना। सब्सक्राइबर जब तक नहीं बढ़ेगा आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक मन नहीं लगता है यूट्यूब पे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप लोग अपने दोस्तों से बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए, और वो लोग भी देखें, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। और आप लोग मेरे टेलीग्राम लिंक पे जुड़िए, फिजिक्स बाई SK ठाकुर, वहाँ भी है हमारा फिजिक्स बाई SK ठाकुर, ठीक ना। जो यूट्यूब पे आपको दिखेगा मेरा फोटो, वही फोटो वहाँ भी शायद लगा हुआ है, ठीक ना। फोटो से आप लोग पहचानिएगा, क्योंकि बहुत सारे आ सकते हैं फिजिक्स बाई SK ठाकुर, लेकिन सर्च कीजिएगा पता चल जाएगा फिजिक्स बाई SK ठाकुर, ठीक ना। फेस तो पहचानते ही हैं, सभी को जुड़ जाइए, और वहाँ से आप लोग अपना टेस्ट मारिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और अपने ऑब्जेक्टिव का मजबूत कीजिए फिजिक्स में। और आप लोग, हम कोशिश करते हैं 90+ नंबर लाइए। आप सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं, सभी का 90+ नंबर रहना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो उसके बाद हम लोग फिर JEE मेंस का देखेंगे, और हमारा नीट का एग्ज़ाम देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी तरक्की कीजिए, और हमें भी तरक्की करने का मौका दीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। चलो बाय, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए आप लोग। ओके बाय, गुड नाइट।